Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the question number 10 which is given on the page number 249 which is for the two partners become insolvent. इस क्वेश्चन में जो तीन पार्टनर है उसमें से दो पार्टनर इनसॉल्वेंट हुए हैं, वो दो कौन से, वो एडजस्टमेंट के वक्त हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें हमें रिलेशन अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा हुआ है, partners capital account and the bank account. Okay, now we'll start with the adjustment. What they have asked to us: when two partners become insolvent, श्वेता, नुपुर एंड सानिका, ऐसे तीन पार्टनर के नाम है, श्वेता, नुपुर एंड सानिका। आफ्टर दैट the ratio is 2:3:1, 3:2:1. Then next, certain accounts of liabilities and assets they have given to us. इसमें श्वेता और नुपुर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और सानिका का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। The firm was dissolved on 31st March 2019. Sundry assets released at the rate of 60% of its book value. जितना भी सन्ड्री असेट्स हमें दिया गया है 1,60,000 रुपए है और वो रिलीज किया हुआ है या सेल किया हुआ है एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द बुक वैल्यू। 1,60,000 के 60% हमें निकालने हैं और उतने ही अमाउंट में हमें वो असेट्स बेचना है। देन नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय श्वेता, नुपुर एंड सानिका बोथ आर इनसॉल्वेंट। इसमें नुपुर और सानिका जो है, दिस नुपुर एंड सानिका, ये दो पार्टनर यहाँ पे इनसॉल्वेंट हुए हैं, तो इनका जो भी डेफिशिएंसी आएगा वो श्वेता के अकाउंट में हमें देना पड़ेगा या श्वेता उसे पेड करेगी। आफ्टर दैट द नुपुर प्राइवेट एस्टेट गॉट सरप्लस, नुपुर एंड श्वेता उसमें से 3,000 और सानिका के यहां से 3,000, मतलब दोनों के अकाउंट में से 3,000 एंड दी सानिका ₹8,000, ऐसे अमाउंट यहां पे रिकवर हुआ है। इसका एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पैसा दे देंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और किसने दिए? तो नुपुर और सानिका ने दिए, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 3,000 एंड दी सानिका ₹8,000, ऐसे अमाउंट हमें यहाँ पे मिला हुआ है। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। हमारे लेजर्स यहाँ पे रेडी है। नाउ विल स्टार्ट विद द इफेक्ट्स। यहाँ पे पहला इफेक्ट, हम हमेशा बैलेंसेस के साथ चलते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, श्वेता का 65,000 कैपिटल अकाउंट है और नुपुर का 15,000 है। 65 एंड 15,000। सानिका का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में नहीं दिया हुआ है, एसेट साइड में दिया हुआ है ₹10,000, इसलिए इस वक्त लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। क्लियर? देन नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 95,000 विच वी हैव टू पोस्ट टू द बुक वैल्यू बाय सन्ड्री लायबिलिटी। बुक वैल्यू में अमाउंट पोस्ट करना है। क्रेडिटर्स अमाउंट इज 95,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। अभी इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप लोग? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू किस में लिख रहे हैं हम? तो रिलेशन अकाउंट में लिख रहे हैं, इसलिए रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। आई रिपीट, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से हमें एंट्री यहाँ पे करना पड़ता है अगर जर्नल एंट्री बोला गया हो तो। देन नेक्स्ट, असेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर कर देंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, सन्ड्री असेट्स
टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे डायरेक्टली लमसम पूरा का पूरा असेट्स का एक साथ दिया हुआ है 1,60,000 और नाम भी सन्ड्री असेट्स ही दिया हुआ है। देन नेक्स्ट यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी के सारे अकाउंट्स हमने पोस्ट कर दिए हैं, सिवाय एक बैंक बैलेंस को लिखना बाकी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 5,000। देन फर्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पे 60% ऑफ द बुक वैल्यू असेट्स को रिलीज किया गया है, तो रुपीज 1,60,000 के 60% हमें निकालने पड़ेंगे, राइट। 1,60,000 अभी 10% निकालने होते तो हमें कितना अमाउंट मिलता था, ये लास्ट का जीरो कट, इट मींस यहाँ पे 16,000 कितना अमाउंट हमें मिलता था। तो उसके हमें कितने परसेंट निकालने हैं, तो 60% निकालने हैं। इट मींस इसे अगर हम इंटू 6 करेंगे तो भी हमें अमाउंट वहां पे मिल जाएगा। इंटू 6 इज इक्वल टू, या डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा। 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, 6 6 36, 6 अगेन 6 1 6 प्लस 3, तो टोटल अमाउंट हमें मिलता है 96,000, राइट। तो ये 96,000 हमें 60% का अमाउंट मिला, इतने भी हमने असेट्स को सेल किया हुआ है। इसलिए हम एंट्री क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट assets sold, ओके। अमाउंट यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, तो 96,000, यहाँ पे डायरेक्टली 96,000 लिख दो। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, सन्ड्री असेट्स अकाउंट। देन ये हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर एक इफेक्ट हो गया, सेकंड इफेक्ट, हमें असेट्स बेचने का बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स सोल्ड, क्योंकि असेट्स को हमने बेच दिया। कितने अमाउंट में बेचा, तो 96,000 रुपीज में सेल किया। इसके बाद फिर हमें लायबिलिटी को पेड करना है। अभी लायबिलिटी पेड करने के लिए हमें कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं बताया, मतलब लायबिलिटी को पेड नहीं करेंगे क्या, नहीं भी बताया हो तो भी हमें लायबिलिटी को पेड करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, सो राइट हियर टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना हमें दिया हुआ है, तो 95,000, इट मीन्स फुल हम यहाँ पे पेड कर रहे हैं, सो 95,000 यहाँ पे पेड किया, इसलिए बैंक में से पैसा चला गया। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है 95,000। अभी 95,000 लायबिलिटी हमने पेड किया है। इसके बाद फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 है, ये नॉर्मली फर्म पे करता है, लेकिन यहाँ पे दो पार्टनर इनसॉल्वेंट हुए, इसलिए श्वेता ने कहा कि यस मेरे पास ये दे दो, मैं उसे पे करूंगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय श्वेता। तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर फर्म ने पे किए तो, लेकिन यहाँ पे श्वेता एक पार्टनर ने पे किया, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्वेता कैपिटल अकाउंट। तो राइट हियर टू श्वेता कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, तो 2,000 रुपए है। क्या किस नाम से है, तो रियलाइजेशन का
एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे पेड किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। श्वेता के किस तरफ एंट्री आएगा, वहां पे डेबिट, डेफिनेटली यहाँ पे क्रेडिट आएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000 एक्सपेंसेस पेड। ओके, देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंस्टॉलमेंट, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ था, मैंने यहाँ पे टिक भी किया था नुपुर एंड सानिका। अभी उन दोनों के स्टेट से या उनके यहाँ से उन्होंने पैसा कितना रिकवर किया है, कितना दिया है फर्म को। तो यहाँ पे कहा गया है नुपुर प्राइवेट एस्टेट गॉट सरप्लस ₹3000 एंड दी सानिका ₹8000, इसलिए एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एंट्री लिखेंगे टू नुपुर कैपिटल अकाउंट एंड टू कौन इंस्टॉलमेंट, तो सानिका कैपिटल अकाउंट। नुपुर के यहां से मिले 3000 और सानिका के यहां से मिले 8000, इसलिए ये अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। श्वेता के इसमें डैश, नुपुर ने 3000 दे दिए और सानिका ने 8000 यहाँ पे दे दिए। सारे एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो हम पहला क्लोज किस अकाउंट को करते हैं, हमेशा रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। आज भी इसी के साथ चलेंगे। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, इसलिए डेबिट साइड की टोटल पहले करेंगे 0 0 0, देन नंबर 4 पे 5 + 2 7, आफ्टर दैट 9 + 6 यहाँ पे आएंगे 15, सो 5 1 1 + 1 2, 2,57,000 ये टोटल हमें यहाँ पे मिला 2,57,000। सो विल राइट हियर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस। अभी इस तरह की टोटल हमें पहले करनी पड़ेगी, तो हम लॉस निकाल पाएंगे 0 3 0। उसके बाद फिर 5 + 6 11 1, देन 9 + 9 18 प्लस दिस 1 19, राइट। सो 1,91,000 ये टोटल हमें क्रेडिट साइड का मिला। इसे अगर माइनस करते हैं तो हमें लॉस मिलेगा 3 0। उसके बाद 7 में से 1 चला गया 6, आफ्टर दैट यहाँ पे 15 में से 9 चले गए 6 0, इट मीन्स 66,000 ये टोटल हमें यहाँ पे मिलता है एज अ लॉस। ये 0 यहाँ से हटा देता हूँ। 66,000 ये हमारा लॉस है और ये लॉस हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। उसका रेशो हम निकाल लेंगे। पहले पार्टनर का नाम है श्वेता, उसके बाद फिर है नुपुर के बाद फिर है सानिका, इसी के नीचे कर देता हूं 66,000 है इनटू 66,000 इनटू 3, डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 3 + 2 + 1 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 11,000 ये अमाउंट हमें मिला। तो पहले पार्टनर को कितना दिया जाएगा 33,000, दूसरे पार्टनर को कितना मिलेगा 22,000 एंड लास्ट पार्टनर 11,000, राइट। इस वजह से 66,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एज इट्स लॉस, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में एंट्री आएगा। यहाँ पे श्वेता को 33,000, नुपुर को 22,000 और सानिका को 11,000। इस तरह से हमने लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री आएगा टू यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन लॉस है इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो लॉस। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कर दिया 33,000, 22,000 एंड 11,000। ओके,
यहाँ पे देखो अभी सानिका का जो बैलेंस है ज्यादा अमाउंट डेबिट साइड की शो कर रहा है, तो कितना ज्यादा अमाउंट है, यहाँ पे है 21,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 21,000। फिर नुपुर का भी अमाउंट ज्यादा दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस कितना है, तो इस तरफ है 22,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 22,000। अभी 22,000 में से 18,000 अगर हमने माइनस किए तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, 4,000 यहाँ पे मिलेंगे, राइट। उसके बाद फिर 21,000 से 8,000 माइनस किए तो यहाँ पे मिलेंगे 13,000, राइट। तो ये अमाउंट जो एज अ डेफिशिएंसी है ये कौन बेयर करेगा, तो श्वेता को ये अमाउंट बेयर करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे लिखेंगे बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी श्वेता का बैलेंस चेक करते हैं। इस तरफ है 65 प्लस 2 67,000, यहां पर भी लिखेंगे 67,000 और सेम अमाउंट जो अभी इन दो इंसॉल्वेंट पार्टनर का अमाउंट उसने बेयर किया, ये भी अमाउंट इस तरफ हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। टू नुपुर कैपिटल अकाउंट, नुपुर का कितना अमाउंट उसने बेयर किया, तो 4,000 रुपए। उसके बाद फिर सानिका का अमाउंट कितना बेयर किया, सानिका कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 13,000, राइट। अभी इन तीनों को टोटल करते हैं तो कितना अमाउंट मिलता है, उसमें से हम इसे माइनस करेंगे। 1 2 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 0 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, यहाँ पे अमाउंट आता है 50,000। 67 से 50,000 माइनस हो गए तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 17,000। टू बैंक अकाउंट एंट्री यहाँ पे लिख देंगे बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट, राइट, 17,000। इसे क्लोज कर देते हैं। आफ्टर क्लोजिंग दिस इनको हमें टैली भी करना पड़ेगा, राइट। तो टैली अमाउंट देखो कितना मिलेगा हमें, 0 0 0 7 प्लस 5, यहाँ पे हमें अमाउंट मिलेगा 2, देन 1 9 प्लस 1 प्लस 1 10 प्लस 1 11, तो 1,12,000 टोटल यहाँ पे हमें मिलता है। देन नेक्स्ट विल मूव अहेड फॉर द डेबिट साइड, 0 0 0 6 प्लस 5 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस दिस 8 14 प्लस 6 20 प्लस 2 22 2, यहाँ पे भी 2 लिखने पड़ेंगे, राइट। 9 प्लस दिस 11, राइट। 1,12,000, यहाँ पर भी 1,12,000, यहाँ पर भी 1,12,000 हमें अमाउंट मिल गया। इट मीन्स हमने जो भी इफेक्ट यहाँ पे किए है वो करेक्ट है, एंड इवन द टेक्स्ट बुक अमाउंट इज ऑल्सो प्रॉपर यहाँ पे हमें मिल रहा है। रिलेशन लॉस 66,000, आफ्टर दैट द डेफिशिएंसी ऑफ नुपुर एंड सानिका 4,000 and 13,000, and the amount paid to Shweta 17,000, and the tally amount is rupees 1,12,000, राइट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो। चाहो तो आप लोग इसे 1 व्यू में देख सकते हैं और इसे आप लोग प्रैक्टिस भी करो। इट मीन्स डेफिनेटली आप लोग को ये टैली करना आ जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है
तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।